अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऋषभ! ऋषभ! क्या हुआ एकांश, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे समझाने के बावजूद तुमने फिर से वही हरकत की। महक कहाँ है? महक? मुझे क्या पता। बकवास मत करो। जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। और अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे जवाब उगलवाने के और भी तरीके आते हैं त्रिशा। त्रिशा, महक किडनैप हो गई है। क्या? एकांश, एकांश सच में मुझे नहीं पता। मैंने कुछ डाला, पेट्रोल लेकर आओ। एकांश, मैं जो कुछ भी करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ, पर इस बार तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने सच में महक को कुछ नहीं किया। ये क्यों मांग रहे? मुझे जलाने की धमकी देने के लिए? तो फिर एक काम करते, मैं खुद ही अपने आप को जला देती हूँ। त्रिशा क्या कर रही है? ताकि तुम्हें यकीन हो जाए लो कि मैंने महक का किडनैप नहीं किया। त्रिशा पागल हो गई है क्या? कहीं वो एडवाइजर पकड़ा तो नहीं गया, या फिर त्रिशा ने कोई नया कांड किया है, या महक उसे धोखा देकर भाग गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? प्लान तो हाथ से निकलता जा रहा है। तुम्हारे पास बस अभी कुछ ही सेकंड्स बचे। अगर तुम्हें अभी भी लगता है ना कि मैंने महक को किडनैप किया है, जलाने दो मुझे खुद को। और अगर नहीं तो सबके सामने मुझसे माफी मांगो। त्रिशा रुक जा, मत कर ऐसे, छोड़ दे ये सब। त्रिशा, माचिस नीचे रखो। महक, 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 महक उठो।
बुआ जी, आप यहाँ? उठो। मैंने कहा था ना महक, सुनीता भाभी अपने ही फायदे के लिए कोई भी काम करती हैं। और मुझे पता था तारा का सच सबके सामने आने के बाद वो तुम्हें सजा जरूर देंगी। इसीलिए मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। तब जाके मुझे पता चला कि सुनीता भाभी ने चौटाला के साथ मिलकर तुम्हें किडनैप करने का प्लान किया है। लेकिन ये नहीं पता चला कि ये काम कौन सा शख्स करेगा। फिर मुझे ये नया लीगल एडवाइजर दिखा, तब मैं समझ गई। और जैसे ही तुम इसके साथ में बाहर निकली ना, मैंने तुम्हारा पीछा किया और जल्दी से जाके डिक्की में छुप गई। और यहाँ आने के बाद मैंने इसे बेहोश कर दिया और बांध दिया। बुआ जी, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन आपने इसको गाड़ी में ही क्यों नहीं बेहोश किया? आप वहीं से गाड़ी वापस घर ले जा सकती थी। नहीं महक, मैं तुम्हें यहाँ लाके समझाना चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके इस परिवार से दूर चले जाओ। इस परिवार में रह के तुम्हारी जान पे सिर्फ खतरा बना रहेगा। समझो मेरी बात। नहीं बुआ जी, इस घर में सिर्फ तबाह करने वाले लोग नहीं, जान बचाने वाले लोग भी। कैसे छोड़ दूं मैं इस घर को, जहां आप जैसी बुआ है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। कैसे छोड़ सकती हूँ मैं इस परिवार को, जहां अपनी पत्नी के लिए सीने पर गोली खाने वाला मिस्टर अग्निवंशी जैसे पति है। लोग खराब नहीं है बुआ जी, वक्त खराब है। महक, मैं तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ बेटा, इस परिवार से दूर चली जा, दूर चली जा महक। इसी में तेरी भलाई है। मेरे ही परिवार में मुझे चुनौती देने वाला ये कौन हो सकता है? इस बार मैंने कुछ नहीं किया। त्रिशा सही कह रही है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
त्रिशा ठीक कह रही है, त्रिशा ने कुछ नहीं किया। I'm sorry, त्रिशा। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तू पागल हो गई है क्या? तू अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद को जला रही थी त्रिशा। तुमने वहां पर किसी को देखा था? नहीं, लेकिन जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया था वो कोई अनजान इंसान ही था। तो माता रानी की कृपा से ऐन वक्त पर बुआ जी ने आकर मुझे बचा लिया। ओह, तो आपने इसे बचाया जयंती दीदी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप में भी इतनी हिम्मत है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई ऐसे ही एकांश अग्निवंशी की पत्नी को किडनैप क्यों करेगा। उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। महक, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं। देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है जो कोई भी है वो इसी घर का है। वो अनजान लोग थे, आपस में कुछ फिरौती मांगने की बात कर रहे थे। बुआ जी ने पीछे से उन पर रॉड मारकर हमला किया और मुझे बचा लिया। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा। वीरेन भाई, आप कल एडवाइजर को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। एडवाइजर की भी गलती नहीं, उन्हें तो मैंने कहा था पेपर्स दिखाने के लिए। वो मुझे बाहर पेपर्स दिखाने लेकर गए और उन पर भी हमला हो गया, और उसके बाद उसने मुझे किडनैप कर लिया। मैं कल सुबह एडवाइजर को कॉल करता हूँ। एकांश, रात बहुत हो गई है अभी, तो एक काम करो, महक को लेके अंदर जाओ, उसे आराम की जरूरत है। एसीपी को कॉल करके मैं बोल देता हूँ कि महक आ गई है। ठीक है भाई, लेकिन मुझे पता है वो जो भी है वो इसी घर का है। लेकिन जो भी इस किडनैपिंग के मामले में शामिल है वो अपने दिन गिनना शुरू कर दे। वीरेन भाई। माँ, आपके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। फिर क्यों उठाया आपने एक कदम? त्रिशा का समझ आता है, पर आप क्यों? आप अपनी बहू को कैसे किडनैप करवा सकती हैं? महक, भगवान का लाख लाख शुक्र है महक कि तुम सही सलामत हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गए। हाँ माँ, घर वापस तो आना ही था। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मिन्नतें मांगी। लेकिन माँ, आप चिंता मत करें, वो किडनैपर दोबारा मेरे पीछे नहीं आया, ना ही ऐसी गलती वो दोबारा दोहराएगा। क्योंकि इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगली बार अंजाम बहुत बुरा होगा। रात बहुत हो चुकी है महक, जाओ जाकर आराम कर लो। एकांश, चाय से कमरे में ले जा। हाँ मैं। जाओ। हाँ मैं। कृष्णा, जाओ जाकर कपड़े बदलो। महक, तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे हम दोबारा कभी मिल ही नहीं पाएंगे, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। हमारी जिंदगी, हमारे झगड़े, हमारे जज्बात, हमारी बातें, हमारी कहानी, सब कुछ। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था।
मेरी धड़कन मुझे अपने कान तक सुनाई दे रही थी। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ ये मुझे आज पता चला। आई लव यू। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, 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 इश्क की। अब एक पल भी दूर नहीं रहा जाता तुमसे। मैं भी नहीं रहना चाहती आपके बिना। सोच लो। सोच लिया। सबसे पहले मुझे माँ को वापस घर भेजना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मैं नहीं चाहती कि माँ के सामने घर का कोई भी तमाशा या राज आए। सॉरी माँ, अगर मुझे और जयंती बुआ को 3-4 दिन के लिए रिश्तेदार की शादी में नहीं जाना होता तो मैं आपको ऐसे कभी नहीं जाने देती। सही कह रही है तू। तेरे बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। पर एक बात सच बता, तू ठीक है ना? कल रात को जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मन तो बहुत डर गया है महक। कल पहली बार मैंने तेरी ससुराल में तनाव देखा। माँ, मेरे पति बड़े आदमी हैं, तो ये सब हमारे घर में आम बात है। पर आप चिंता मत करिए माँ, वो बहुत समझदार है। उन्होंने घर की सुरक्षा बढ़ा दी है, अब सब ठीक है। ठीक है, चलती हूँ मैं। तुम दोनों की सुरक्षा के लिए माता रानी से प्रार्थना करूंगी। ख्याल रखिएगा इसका। फोन करती रहना। नमस्ते जी। नमस्ते। महक, माँ से झूठ क्यों बोला? हाँ जी, क्योंकि माँ सच बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा हुआ कल इस घर की सच्चाई उनके सामने नहीं आई, वरना पता नहीं क्या होता। इसीलिए कल तुम चुप थी। आज तुम एकांश को सुनीता भाभी का सच बताओगी? नहीं बुआ जी, माँ माँ होती है, वो कुछ भी करे, लेकिन अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि माँ ने ये कदम भी मिस्टर अग्निवंशी की भलाई के बारे में सोचकर ही उठाया होगा। उनके बारे में सर को बताकर मैं उनकी ममता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकती, और ना ही अपनी माँ को कटघरे में खड़े देखना मिस्टर अग्निवंशी बर्दाश्त कर पाएंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी तुम सुनीता भाभी के बारे में गलत नहीं सोच रही हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। जी, मैं तो बस अपने दिल की सुन रही हूँ। तो क्या तुम्हारे दिल ने माँ से झूठ बोलने को कहा? मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए ही सही तुम अपनी माँ के घर चली जाती। नहीं बुआ जी, मेरे दिमाग में पलक को लेकर तमाम सवाल है।
जिनके साथ मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ। अब जब तक उसका राज, उसका चेहरा मेरे सामने नहीं आ जाता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे जानना है कि क्या हुआ था पलक के साथ, ऐसा क्या है उसके चेहरे में जो कोई मुझे उसका चेहरा देखने नहीं दे रहा। बुआ जी, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं? पलक का पूरा सच तो सिर्फ सुनीता भाभी जानती हैं। ठीक है बुआ जी, तो अब मैं उस सच तक खुद ही पहुंचूंगी। वो एल्बम इस घर में ही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो उस एल्बम तक तुम्हें एक ही इंसान पहुंचा सकता है, और वो है तुम्हारा पति एकांश। तो अब वही मुझे उस एल्बम तक पहुंचाएंगे और पलक के राज से पर्दा हटाएंगे।